हमारे इतिहास में 99% महात्मा महापुरुष बड़े बड़े जो टॉप के हुए हैं, गोपियां वगैरह, सब गृहस्थ में। शंकराचार्य को छोड़ के सारे जगत गुरु गृहस्थ। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे महापुरुष, और उनका बड़ा ठाट, सोने का पलंग, सुवर्ण का, और तमाम नौकरानियां, बड़े ऐशो आराम, राजाओं से बढ़ते। तो गौरांग महाप्रभु उनसे मिलने गए तो सबको आश्चर्य, इतना बदनाम आदमी है पुंडरीक विद्यानिधि, घोर संसारी, इतना ऐशो आराम में रहता है, और गौरांग महाप्रभु खुद चल के जा रहे हैं उसके यहाँ। गदाधर भट्ट करते, उनका माथा घूम गया। उन्होंने कहा पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में तो किसी को डाउट ही नहीं, गधा भी जानता है, बहुत संसारी है। अब गौरांग महाप्रभु उसके पास गए तो गौरांग महाप्रभु पर भी डाउट हो गया, हालत खराब हो गया। गदाधर भट्ट लौट के आए वहां से, तो एकांत में पूछा महाप्रभु जी से, महाराज आप वहां क्यों गए थे? वो तो बड़ा बदनाम आदमी और इतना ऐशो आराम में रहता है, और आपने तो एक हरिदास को एक बुढ़िया से भी भिक्षा मांगने गए तभी त्याग दिया था, और वहां आप खुद मिलने गए, उसको चिपटाया पुंडरीक विद्यानिधि को। उनने कहा बस बस बस, तुमने नामापराध की सीमा पार कर दी। तुम नहीं जानते हो पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ पर खड़ा है। हम साधक के लिए रोकते हैं, तुम संसार से दूर रहो, लेकिन चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, सांप लिपटे रहते हैं बड़े बड़े मणिधर, तो पुंडरीक विद्यानिधि को संसार क्या कर लेगा। तुमने बड़ा भारी अपराध किया। अब दादर भट्ट रोने लगे, पैर पकड़ के महाप्रभु जी का। उन्होंने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, मेरे पास पावर नहीं क्षमा कर देगी। जिसके प्रति अपराध किया है वो क्षमा करे, तब तो हमारे सत्संग में रह सकते हैं। गदाधर भट्ट गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास, उनसे रोया गया, बताया सब। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मनुष्य हो, गलती करते हो सकती है गलती, बात खत्म हो गई, तुमने गलती मान ली अपनी, समझ गए? हाँ समझ गए महाराज। बता क्या जाओ। तब महाप्रभु जी ने अपना बाहर का त्याग देखा। वशिष्ठ बाबा संसारी चीज देने का नाटक कोई रचे, तुम प्रारब्ध मिटा देंगे, तुम्हारे बेटा नहीं होता बेटा दे देंगे, तुम्हें धन नहीं है धन दे देंगे, बस भाग जा रहे हो पागल की तरह।